माँ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी का काम बांट दीजिए। मैं अकेले कब तक करती रहूँगी। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तक अकेली थी तो पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। कितने सालों से इंतज़ार कर रही थी कि देवरानी आएगी तो थोड़ा सा काम तो बटेगा। आपने कहा अभी ब्याह कर आई है, अभी 2-3 महीने चूल्हे चौके में नहीं घुसेड़ना है, ज़िंदगी भर तो करना ही है। जबकि मुझे तो पहले दिन से ही चूल्हा चौका पकड़ा दिया था आपने। देवरानी जी भी अपने आप से आगे बढ़कर कोई काम नहीं करती। अगर कोई काम कह दो तो उन्हें लगता है कि सास ने नहीं कहा तो जेठानी क्यों कह रही है। लेकिन अब अकेले काम करना मेरे बस की बात नहीं है। घर के कामों के चक्कर में मैं बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। सीमा ने अपनी सास सावित्री जी से कहा। खबरदार, जो फिर कभी मेरे सामने घर के काम बांटने की बात की तो। तुम बड़ी हो, तुम्हें तो करना ही है। अभी वह नहीं है, उसे क्या पता यहाँ के कामों के बारे में। अभी तक अकेले करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नंदिनी के आते ही तुम्हें तकलीफ होने लगी। माँ जी, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। आपने शुरुआत से उसे आराम दिया है और अब वह जानबूझकर आगे नहीं बढ़ती। मेरे किसी भी काम में मदद नहीं करती। मैं भी अकेली कहाँ तक करूँ। चुप रहो सीमा, जो एक बार कह दिया तो कह दिया मैंने। ज़्यादा बहसबाजी मुझे पसंद नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं ना काम का बंटवारा होगा ना किसी सामान का, समझ गई तुम। सावित्री जी ने अपने स्वभाव के अनुरूप बड़ी बहू सीमा को डांट कर चुप करवा दिया। सावित्री देवी भी दोनों बहुओं का स्वभाव बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। जहाँ बड़ी बहू सीमा अकेले ही सारा काम संभाल लेती थी, वहीं छोटी बहू नंदिनी हर काम से जी चुराती रहती, कभी किसी काम में आगे नहीं बढ़ती। घर में भी सबको यही लगता है कि सीमा हर काम जल्दी और सही से करती है और नंदिनी हर काम मुंह बनाकर करती है, तो सब सीमा से ही किसी काम के लिए कहते। नंदिनी से कोई किसी काम के लिए कहता ही नहीं। वह आराम से सज संवर कर अपना कमरा, कपड़े, अलमारी संभालती रहती या मोबाइल चलाती रहती। उसका पति संजय घर पर होता तो उसके साथ बैठी रहती, उसके आगे पीछे घूमती रहती। सीमा को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, 7 साल का रोहन और 3 साल की आस्था, उन पर वह बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। दोनों स्कूल जाते थे, यहाँ तक कि सुबह के समय बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता और घर में भी सबको चाय नाश्ता देना होता। सब सीमा को अकेले ही करना पड़ता। नंदिनी लेट से सोकर उठती और नहा धोकर आराम से तैयार होती। ना ही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कराती और ना ही किसी को चाय नाश्ता बना कर देती। सावित्री जी की आंखें सब कुछ देखते हुए भी अनजान बन रही थी। उन्हें लगता कि कहीं उन्होंने सीमा को सह दे दी तो उनके घर में कलह क्लेश बढ़ जाएगा। फिर घर के काम कौन संभालेगा। वह भी सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रही थी, सीमा की परेशानी को नहीं समझ रही थी और ऐसा करके वह नंदिनी की हरकतों को बढ़ावा दे रही थी। सीमा ने जब यह कहकर आवाज़ उठाई कि काम बांट दीजिए या सुबह शाम कर दीजिए, जिससे मुझे भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय मिले। बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप ट्यूशन भी लगाने नहीं दे रही हैं और मुझे जब घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलेगी तो मैं बच्चों को कब पढ़ाऊँगी। सावित्री जी उसे यही कहकर चुप करा देती कि तुम बड़ी हो, पहले आई हो, इस घर के हर काम से वाकिफ़ हो, तुम्हें जल्दी जल्दी सब काम करने की आदत पड़ चुकी है। वह अभी आई है, उसे समझने में समय लगेगा, इसलिए तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। अपनी इस जिद की बलि वह सीमा को चढ़ाती रही। एक दिन रात को 8 बजे सीमा अपने दोनों बच्चों को लेकर पढ़ाने बैठ गई। ससुर जी 8:30 बजे खाना खाते थे। उसने सासू माँ से कहा, मैंने पूरा खाना बनाकर रख दिया है, बस बाबूजी को गर्म रोटियां सेक कर देनी है। आप नंदिनी से कह दीजिएगा, वह सेक कर खिला देगी। बच्चों के कुछ दिन बाद से एग्जाम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूँ। कहकर सीमा बच्चों को वहीं पढ़ाने बैठ गई। नंदिनी ने ससुर जी को खाना दिया। 2 रोटी देकर वह मोबाइल चलाने लगी। ससुर जी को और रोटियां देना ही भूल गई। सीमा का दिमाग बच्चों को पढ़ाते हुए भी ससुर जी के खाने में लगा हुआ था। उसने जब नंदिनी की लापरवाही देखी तो सासू माँ से कहा, तो फिर से उनका वही जवाब, तुम्हें ही करना पड़ेगा सब, उससे नहीं होगा। यह सुनकर सीमा की सहनशक्ति जवाब दे गई और उसने कहा, यह भला क्या बात हुई।
मुझे तो हर काम के लिए आप यह कहती रहती थी कि करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे। हर काम करने के बावजूद नाक में दम किए रहती थी। अब आपको क्या हो गया? अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं सिखाना है आपको? आप घर की बड़ी होकर पक्षपात क्यों कर रही हैं? मैं आपसे अलग रहने के लिए तो नहीं कह रही हूँ, सिर्फ काम बांटने के लिए कह रही हूँ। लेकिन आप अपने स्वार्थ में अंधी होकर कोई फैसला नहीं ले रही हैं। इस तरह तो आप पक्षपात करके हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार ख़त्म कर देंगी, क्योंकि इस तरह से तो दिलों में गांठ पड़ना स्वाभाविक है। मुझसे हर समय काम करवाएंगी और नंदिनी को यह कहकर बख्शती रहेंगी कि वह अभी आई है, उसे घर के कामों की जानकारी नहीं है। मैं भी इस घर में एक दिन नहीं आई थी, तब तो आपने कभी नहीं कहा, बल्कि पहले दिन से ही हर काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने मैंने जिम्मेदारी निभाना सीख लिया। लेकिन अब देवरानी जी के आने के बाद आपको जिम्मेदारियां तो बांटनी ही पड़ेंगी। अब मैं घर के कामों में अकेली नहीं पिसूंगी। मेरे बच्चे और पति के लिए भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आप काम बांटिए, वरना खुद ही मैं यह काम कर लूँगी, कहकर सीमा रोने लगी। उस दिन सावित्री जी को पहली बार अपनी बड़ी बहू की बात सही लगी। उन्होंने उसके दर्द को महसूस किया। अकेले रहते तो उसने सब कुछ संभाला ही है, अब अगर देवरानी के आने के बाद सीमा काम को बांटना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने उसी दिन दोनों बहुओं के बीच घर के कामों का बंटवारा कर दिया और खुशी खुशी दोनों बहुएं अपना अपना काम करने लगी। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।